पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का रिजल्ट आने के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा घटना दक्षिण 24 परगना के भंगोर से सामने आई है। यहाँ हिंसा के दौरान इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF कार्यकर्ता की मौत हो गई और जमकर बम फेंके गए हैं। हिंसा के दौरान हाथ में गोली लगने से एडिशनल SP घायल हो गए। दरअसल ISF का एक उम्मीदवार काउंसिलिंग के दौरान एक बूथ पर आगे चल रहा था, लेकिन वह आखिरी दौर की काउंटिंग में हार गया। इसके बाद वहाँ हंगामा हुआ और हिंसा शुरू हो गई। यहाँ कल रात से ही भारी पुलिस तैनात है। दरअसल शनिवार 8 जुलाई को 74,000 पंचायतों के लिए वोटिंग हुई थी। इस दौरान जमकर हिंसा हुई और पोलिंग बूथों पर मारपीट, बूथ लूटने और आगजनी करने की घटनाएं सामने आई थी। इसके बाद 19 जिलों में बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक फिर से मतदान कराया गया था। इस दौरान प्रत्येक बूथ पर राज्य पुलिस के अलावा 4 केंद्रीय बल के जवान मौजूद थे। चुनाव के दौरान हिंसा के सबसे ज्यादा केस मुर्शिदाबाद, कूच बिहार उत्तर और दक्षिण 24 परगना से सामने आए। कूच बिहार में TMC वर्कर्स ने बैलेट बॉक्स तोड़े थे, उनमें पानी डाला और आग लगा दी थी। उत्तर दिनाजपुर में कई जगहों पर बैलेट पेपर और चुनाव से जुड़ी सामग्री जलाई गई थी। दक्षिण दिनाजपुर में भी बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया गया था। हिंसा में कई लोगों की मौत भी हुई थी और कई लोग घायल हो गए। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनावी हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। चुनाव को आयोग ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर नष्ट कर दिया है। बीजेपी बंगाल में लोकतंत्र की बहाली चाहती है। वहीं TMC ने वीडियो ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कूच बिहार के हल्दीवाड़ी ब्लॉक दीवानगंज ग्राम पंचायत में बंगाल बीजेपी के समर्थकों ने बूथ पर कब्जा कर लिया और मत पेटी फेंक दी। बीजेपी ने लोगों के अधिकारों पर हमला किया। इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने भी नाराजगी जाहिर की है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी TMC ने आतंकी वारी शुरू कर दी है, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव मजाक है और वस्तुतः यह चुनावी लूट खसोट का एक उदाहरण है। ऐसे ही देश दुनिया की खबरें हम आप तक पहुंचाते और पहुंचाते रहेंगे, इसलिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अब तक हिंदी न्यूज। धन्यवाद।